लो बोलिएगा। आ, भारत सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया था जम्मू कश्मीर के विशेषकर एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। और मैंने सोचा जब कुपवाड़ा आया हूँ तो मैं दो विभाग के मैं मंत्री हूँ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों विभाग के मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि दोनों विभाग का जो भी काम हो रहा है उसका रिव्यू करूँ। उसी तरह से मैं कल कुपवाड़ा गया था और कुपवाड़ा में एक पब्लिक मीटिंग में मैंने भाग लिया। उनका साथ ही वहाँ हमारी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा दो चार प्रोग्राम रखे थे। जैसे कुपवाड़ा में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, ये बहुत दिन से काम चल रही थी, लेकिन जब मैंने कहा कि कुपवाड़ा में जा रहा हूँ तो उसकी बहुत जल्द उस ऑडिटोरियम का काम कंप्लीट हुआ। करीब 1 करोड़ रुपया की एक ऑडिटोरियम कुपवाड़ा में बनाएगा, उसका मैं कल उद्घाटन किया। साथ ही साथ एक स्टील विलेज बनाया गया था जो आने जाने में असुविधा होती थी। एक छोटी सी नदी थी, मैं नदी का नाम नहीं बता सकता। उस नदी के उस पार करीब 7-8 गांव हैं, लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट होती थी, इसलिए एक स्टील ब्रिज बनाया गया। उस ब्रिज में करीब 6.5 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था, उसका भी मैं उद्घाटन किया। साथ ही साथ हमारी कुपवाड़ा में लोड शेडिंग होती है, पावर आती है जाती है, इसीलिए एक पावर स्टेशन भी बनाया गया। उस पावर स्टेशन भी करीब लागत 5.5 करोड़ की थी, उसका भी मैंने कल उद्घाटन किया। साथ ही साथ कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को हमने वाहन दिया, गाड़ी, जिसको 1 पैसा भी बैंक में देने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी के हिसाब से, और 2 लाख की सब्सिडी थी। इस तरह से कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को कल गाड़ी दिया गया। उसी तरह कुछ अनएम्प्लॉय यूथ को लोन भी दिया गया, जिसमें 10 लाख तक लोन दिया गया है और 0 इंटरेस्ट में भी दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुपवाड़ा के जो अनएम्प्लॉय यूथ है वो अपना पैर पर खुद खड़ा हो, बिजनेस करे। इसलिए कल हम बहुत से लोगों को हम लोन की चेक भी कल हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसी तरह एग्जीबिशन लगाया गया था और एग्जीबिशन में मैं देखा कि हमारी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारी भारत सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत 90% कवरेज हो चुका है। 90%। आप लोग मालूम है, आयुष्मान भारत कार्ड अगर किसी के पास है तो 5 लाख रुपया की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। वो भारत के कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, ऐसी व्यवस्था है आयुष्मान भारत कार्ड। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में करीब 90% कवरेज हो चुका है। ठीक उसी तरह से उस डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मत्स्य पालन के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है। वहाँ देखा गया कि हमारी डीसी ने कहा कि हम करीब 800 अमृतसर बनाने के लिए सिद्धांत लिया गया है, क्योंकि अमृतसर भारत की प्रधानमंत्री की एक स्कीम है और कहा गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 हमारी अमृत सरोवर बनाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा वहाँ कि वहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर ने बताया करीब हम 800 हम अमृत सरोवर बनाएंगे। तो इस अमृत सरोवर में मछली पालन होगी और वहाँ जो अनएम्प्लॉय यूथ है उस एक अमृत सरोवर को देखेंगे, वहाँ मछली पालन भी करेंगे। इसी तरह से वहाँ कुपवाड़ा में मैंने देखा कि बहुत सी काम हो रही है। ठीक उसी तरह से मैंने सोचा कि अपनी 2 मंत्रालय हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने अपनी मंत्रालय के द्वारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब जो महिलाएं हैं उनको उजाला योजना के तहत मैंने कल सिलेंडर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, LPG कनेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसी तरह से हमारी लेबर मंत्रालय की तरफ से आप लोग मालूम है जो हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं,
तो वहाँ ई श्रम कार्ड भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो ई श्रम कार्ड है आप लोग ज़्यादातर प्रचार करें। हॉस्पिटल के काम शुरू किए हैं, जो जगह का नाम बड़गाम, तो उसको भी मैं आज गया था देखने के लिए काम कितनी कंप्लीट हुई। वो हॉस्पिटल करीब 1 करोड़ 59 लाख की हॉस्पिटल है, 160 करोड़ की है। और इसकी काम भी करीब 50% हो चुकी है और 2024 की जून तक कंप्लीट होना है। लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत पहले होने काम था, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री नहीं है और आईपी की संख्या भी बहुत कम है यहाँ। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू में हमारी जितनी भी वर्कर्स हैं, आईपी है, वो उसकी इलाज हो, अच्छी इलाज हो, इसलिए इस हॉस्पिटल को बनाया गया है और काम शुरू है और 2024 के जून तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोग से मिलने से पहले मैं अभी ई श्रम यहाँ भी इस जगह भी डीसी साहब मेरा साथ उपस्थित थे। ई श्रम का कार्ड भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और बाहर में हम बना भी रहे हैं। और उसी तरह से कुछ महिलाएं आए हुए थे, उनको हम उजाला योजना के तहत कुछ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू और कश्मीर में जितनी भी हमारी गरीब जो महिलाएं हैं उनको हमारे उजाला योजना के तहत सभी को एलपीजी कनेक्शन मिले। इस तरह से हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से हम काम कर रहे हैं और हमारी टारगेट है कि हम जम्मू कश्मीर में भी हमारे ई श्रम कार्ड जल्द से जल्द पूरा हो जाए, जो हमारी टारगेट है। क्योंकि हम पूरा भारत में 38 करोड़ हम ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हम सिद्धांत लिए हैं, लेकिन अभी तक 30 करोड़ हम कार्ड बना चुके हैं। 30 करोड़ कार्ड हम बना चुके हैं। हमारी भूपेंद्र यादव जी हमारी कैबिनेट मंत्री का कहना है कि हम जब 38 करोड़ हमारी जब कार्ड बन जाएगी ई श्रम कार्ड का, तो ई श्रम कार्ड में हम सोच रहे हैं कि हमारी भारत सरकार, एक तो हम उस पर आपका टेक जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो हमारी जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो टॉप पर है पूरे मुल्क में जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है। और तीसरा ये कि यहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है या कश्मीर वैली में पिछले 30 सालों से जो हालात खराब हुए, इसकी सिर्फ एक रीज़न है जो 1987 में इलेक्शंस हुए और वो एलिज कर रहे हैं कि वहाँ उसमें धांधलियाँ हुई और वो चाहते हैं कि इसमें प्रोब हो, इन्वेस्टिगेशन हो। सर, यूर टेक ऑन इट। पहली बात है कि हमारे टीयूसीसी के चेयरमैन तिवारी जी भी हैं और उस मीटिंग से उठ के ही आपके पास पहुँचे हैं। तो उन लोगों ने मुझे लिख के दिए हैं, जैसे आपने कहा 60,000 वर्कर्स है, उसको कैसे फॉर्मेट किया जाए, उसका बारे में मैंने देखा कि मीटिंग में भी उस बात को रखा गया है। और ज़रूर मैं अपनी मंत्रालय में बात करूंगा और इसको क्या कर सकते हैं मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आज ही बता देना मुश्किल है क्योंकि मीटिंग अभी चलेगी, क्योंकि मेरा भाषण भी हुआ नहीं है। इसलिए मुझे तिवारी जी ने कहा कि इस मीटिंग में आपको आना चाहिए, उसी तरह से मैं पहुंचा हूं। और दूसरी बात है, देखिए 89 में जो इलेक्शन हुई इसकी बात मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे उस समय मैंने पार्टी में था, मैं तो एक स्टूडेंट, शायद उस समय क्लास 8-9 में शायद मैं पढ़ रहा था, इसलिए बोलना बहुत मुश्किल है। ठीक। और जो अनएम्प्लॉयमेंट पे हमने कहा कि देखिए, हमने कहा कि अनएम्प्लॉय के ऊपर हम, जैसे मैंने कहा कि असंगठित श्रमिक के लिए हम 38 करोड़ हम ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और ये 38 करोड़ ई श्रम कार्ड हम बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार की जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी काम चल रही है और हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में नए नए इंडस्ट्री हो। जैसे हम जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए जो लोग आएंगे, वो जो इंडस्ट्री में काम करेंगे उन्हीं के लिए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ अभी आज की तारीख में सिर्फ 50,000 ही हमारी आईपी है। इतनी बड़ी स्टेट है, फिर 50,000 है। अब देखिए, पुलवामा जैसे एरिया में बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्री हो गई है। और मैंने इससे पहले फूड प्रोसेसिंग मंत्री था, तब उस समय पुलवामा में एक मेगा फूड पार्क, जिसमें करीब 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगी, ऐसे एक मेगा फूड पार्क भी सैंक्शन दिया गया था। मालूम होगा, हम अभी नया 4 कोड ला रहे हैं
और जल्दी कोड हम लागू भी करने वाले हैं। और चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम पूरा इंडिया में है और हम भी चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर के ऊपर हम सशक्त होना चाहिए, हम उसका ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर इस तरह से कोई चाइल्ड लेबर है, कोई अपना फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर रखे हुए हैं, तो आप लोगों को भी अगर पता है तो हमें अगर बताएं तो हम उसका ऊपर एक्शन लेंगे। थैंक यू सर।